आप जानते हैं अंबेडकर महासभा विधानसभा के सामने 91 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता हैं, महिलाओं के मुक्तिदाता हैं, भारत रत्न से सम्मानित हैं, उनकी अस्थि कलश स्थापित किए गए थे डॉक्टर सविता अंबेडकर जी द्वारा। एक बार पहले भी प्रयास हुआ था, 20 में दोबारा प्रयास किया जा रहा है कि उस स्थान को बदलने की कोशिश की जा रही है। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का एक नागरिक होने के नाते भी, क्या सरकार को सबकी भावनाओं का सम्मान नहीं करना चाहिए? पहले उस स्थल का महत्व क्या है? पहला ये कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अस्थि कलश वहां है, एक बात। उस अस्थि कलश में बाबा साहब की अस्थियां रखी हुई हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद भारत के पूर्व न्यायाधीश, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व राज्यपाल, वर्तमान के प्रधानमंत्री, सब ने वहां जाकर उस ऐतिहासिक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और उससे भी महत्वपूर्ण, जब मैं वहां गया अभी और मुझे जानकारी मिली कि वीपी सिंह जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के साथ उसी स्थान पर खड़े होकर वही मंच लगा था, 27% आरक्षण की घोषणा वहीं से की थी। पिछड़े वर्ग के लोगों को संवैधानिक 27% आरक्षण मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू करने की जो घोषणा थी, वो उसी स्थल से की गई। ये तो हम दलित पिछड़े वर्गों के लिए शक्ति स्थल है, अधिकार स्थल है। यही नहीं, अर्जुन सिंह जी ने उच्च शिक्षा में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की घोषणा भी उसी स्थल से की थी। इतने महत्वपूर्ण स्थल को ये सरकार इधर उधर की बात करके छीनना चाहती है। मैं ये बताना चाहता हूँ, हालांकि मैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का एक नागरिक हूँ और भारतीय संविधान सभी धर्मों की आज़ादी की बात करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक धार्मिक स्थल पे सारे धार्मिक स्थानों का सर्जन किया जा सके कि लोग पूरे देश में कहीं ना जाए, एक ही जगह पे चले जाएं? क्या इस सर्जन के नाम पे हमारी आस्था, हमारी भावनाओं को कुचलने का सरकार ने मन बना लिया है? तो मैं भी ये बताना चाहता हूं, अगर सरकार हमारी आस्था को कुचलने का मन बनाएगी तो हम अपने महापुरुषों के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए इस सरकार से मुकाबला करने का मन भी बना चुके हैं। अगर उससे छेड़खानी की गई तो 2 अप्रैल जैसा आंदोलन पूरे प्रदेश और देश में हम लोग खड़ा करेंगे। ये बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूं और अपनी पार्टी की तरफ से ऐलान भी आपके सामने कर रहा हूं।